हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो पाठ है, पाठ 2, ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं वाला पाठ है ना, तो उसका 11 पढ़ लिए हम लोग। आज 12 और यही आज अंतिम भाग है, इसको पढ़ लेंगे, वो पाठ हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये सूत्र याद कर लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर मान लीजिए कभी भूल जाता है, कभी क्या करता है, भूल जाता है, तो छोटी संख्या ले लेते हैं, कोई छोटी सी संख्या, जैसे 5 में ऐसी संख्या लीजिएगा जिसमें भाग देने पर शेष बचे। शेष बचा क्या, 2। तो ये जिससे हम भाग दिए 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 बराबर कैसे लिखेंगे, 3 इकाई 3 धन बटे 3 इकाई 3, शेष 2 बचा, ठीक है। 5 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1 धन 2, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी इसका और इसका गुणा कर देंगे, ये जो शेष वाला जोड़ देंगे। हमेशा शेष वाला जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो शेषफल है वो क्या करेगा, जुड़ेगा, ये हमेशा शेषफल ही जुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता क्या है, कभी कभी 4 ठो सूत्रवा को, इसी सूत्र को आगे पीछे कर देगा। यहाँ शेषफल जोड़ा है, यहाँ भागफल जोड़ देगा, इसी सूत्र को आगे पीछे करके दे देगा, कहेगा कौन सा सही सूत्र है, कौन सा सही सूत्र है। जैसे मैं शेषफल को यहाँ कर दूं, भागफल को यहाँ कर दूं, कर सकता हूँ ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जोड़ा जाएगा हमेशा शेषफल जोड़ा जाएगा। जिससे भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक, ठीक। और जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और ये होता है भागफल। कितनी बार गया, कितनी बार गया, और ये जो बचता है ये क्या है, शेषफल। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अभी याद है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब कुछ समय बाद बीत जाएगा, कभी कभी एग्जाम में भी ऐसी स्थिति आती है कि हम भूल जाते हैं कि किसका किसका गुणा किया गया था, ठीक है। तो जो भाजक होता है उससे भाग देते हैं, जो भाज्य होता है उसमें भाग देते हैं। भाग देने पर जो आता है वो क्या कहते हैं, भागफल, और जो शेष बचता है वो शेषफल। तो जब कभी कंफ्यूजन हो तो ये छोटी संख्या ले लीजिए, ऐसी छोटी संख्या ले लीजिए जिसमें शेष बचे। जैसे 5 ले लिए, 5 में 3 का भाग दिए, हम 3 में 2 का भी भाग दे सकते हैं ना, छोटी संख्या लेके। अब देखिए 5 का भाग देते हैं तो 5 बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 3 गुणे 1 धन 2। तो 5 क्या है, भाज्य है, 3 क्या है, भाजक है, 1 का है भागफल है, 2 क्या है, शेष है। वही हो गया ना। यहाँ 5 बराबर 3 गुणे 1 और यहाँ 2 शेष है ना। तो चलिए देखिए इसमें कितने, 1 2 3 4 ठो राशि है, अननोन है, ठीक है ना। तो जब इस पे प्रश्न बनेगा तो कितनी चीजें दी रहेंगी, 3 चीजें दी रहेंगी और चौथी चीज पूछेगी। जैसे मान लीजिए हम जब से प्रश्न पूछेगा तो दिया रहेगा, मान लीजिए दिया रहेगा और पूछेगा, मान लीजिए भाज्य दिया है, भाजक दिया है, भागफल दिया है, तो हमसे क्या पूछेगा, शेषफल पूछेगा।
इसी तरह से और लिख सकते हैं। तीन चीजें दी रहेंगी, एक चीजें पूछे रहेंगी, ठीक है। अब देखिए इसी में एक सवाल है, इसको देखिए। तीन चीजें दी रहेंगी, 1 2 3 4, ये चारों में से तीन दिया रहेगा और एक पूछेगा, ठीक है। तो देखिए किस संख्या में 17 से भाग देने पर 17 से देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। तो क्या क्या मुझे सूत्र में क्या क्या दिया है बताइए। किस संख्या में भाग देने पर, मुझसे पूछ क्या रहा है, किस संख्या में भाग देने पर, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो मुझसे पूछ क्या रहा है, तो ये तीनों चीज दिया रहेगा कि नहीं, भाजक भी दिया रहेगा, भागफल भी दिया रहेगा और शेषफल भी दिया रहेगा। भाजक कितना दिया है, भाजक क्या होता है देखिए, जिससे भाग दिया जाता है। कितने से भाग दिया जा रहा है, 17 से। 17 से भाग दिया जा रहा है तो भाजक मेरा 17 हो गया कि नहीं सूत्र में। भागफल क्या होता है, जितनी बार जाता है। भागफल तो लिखा ही है, भागफल लिखा है 23 और शेषफल कितना लिखा है 7। तो भागफल और शेषफल तो साफ साफ पता चल जा रहा है, और जिससे भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। तो देखिए गुणा करिए, 17 तिया 51, ठीक, और 17 दूना 34 और 5 39 धन 7, यानी 300 क्या हुआ 98। क्या हुआ 300, कौन सा उत्तर सही हुआ, बात समझ में आई। ये जो सूत्र है इसमें कितनी राशियां हैं, कितने अननोन हैं, कितने अननोन हैं 4। इस तरह का सवाल हम लोग पढ़ लिए हैं कि किसी भी सूत्र में अगर 4 ठो अननोन है तो 3 चीजें दी रहेंगी, एक चीजें पूछेंगे। तो जो पूछ रहा है हमसे, भाज्य हमसे पूछ रहा है, तो बकिया तीनों चीज दिया है कि नहीं, भाजक दिया है कि नहीं, भागफल दिया है कि नहीं, शेषफल दिया है कि नहीं दिया, मान रख दिए, सरल कर लिए, ठीक है। इसी प्रश्न को हम बदल भी सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं बताइए। मैं कह दूं कि 398 में 17 से भाग देने पर भागफल कितना होगा, 17 से भाग देने पर भागफल कितना होगा, जबकि शेष 7 बचता है, जबकि शेष 7 बचता है। 398 में 17 से भाग देने पर भागफल कितना होगा, जबकि शेष 7 बचता है। अब क्या पूछ रहा है, भागफल पूछ रहा है। तो इसको छोड़ के बकिया तीनों चीज देगा कि नहीं, भाज्य दिया है देगा कि नहीं। चलिए हम देखें भाज्य कितना है बताइए, 398 लेना है, जिसमें भाग दिया जाता है वही ना मेरा भागफल है, भाज्य है। भाजक कितना है, जितने से भाग देते हैं 17। अब जो निकालना रहता है ये नहीं पता है, इसे हम क्या मान लेंगे, ये x तो समझ गए, जो नहीं पता रहे उसको क्या मान ले, प्लस शेषफल कितना है 7। पक्षांतर करना भी हम बताए हैं, तो 398 माइनस 7 बराबर 17x, 391 बराबर 17x। तो x बराबर 391 इधर आएगा तो क्या होगा
17 इधर आएगा तो क्या होगा, भाग, 17 से भाग दें, 17 दूना 34, 34 के बाद कितना बचा, 5, 17 तिया 51। यक्स का मान क्या है, भागफल। भागफल कितना आ गया, कर लेंगे इसको। इसी तरह से 4 सवाल बन जाएंगे कि नहीं, बन जाएंगे ना। मैंने भागफल निकलवाया, अब शेषफल निकलवा दूं, ठीक है। वो सब अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दे दूं होमवर्क में, क्या दूं होमवर्क में बताइए। 398 में 17 से भाग देने पर भागफल 23 आता है, तो शेषफल बताइए। हाँ, उत्तर तो बता दिए, 7 उत्तर बता दिए, लेकिन इसको आपको लोगों को क्या करना है, लगाना है, ठीक है। दूसरा सवाल कैसे होगा, हमने क्या क्या निकलवा दिया, कितने से भाग दें, 17 निकलवाए। अब दूसरा 398 में कितने से भाग दें, कि भागफल 23 और शेषफल 7 आए। इसको लगा ले हम लोग, कर लेंगे, हो जाएगा ना। 2 सवाल करना है आपको, कर लेंगे। चलिए, तो ये आप लोगों का पाठ क्या हो गया, समाप्त हो गया। कौन सा पाठ, दूसरा, ठीक है।